और अब हमारी अगली कहानी है पर्दा, जो कि यशपाल के द्वारा लिखी हुई है। यशपाल एक बहुत अच्छे कथाकार के रूप में उभर कर आए थे। समाजवादी विचारधारा के प्रबुद्ध कहानीकार रहे और उन्होंने कहानियों के माध्यम से निम्न मध्यम वर्ग के जीवन का व्यापक चित्रण किया है। उनकी कहानी पर्दा कठोर सत्य और यथार्थ पर आधारित है। और ये कहानी जहाँ से शुरू होती है वो पीरबख्श से शुरू होती है। पीरबख्श ऊंचे घराने का व्यक्ति है जो एक मिल में 18 रुपये माह का नौकर है। मकान के बाहरी किवाड़ बिल्कुल गल चुके हैं। दरवाजे का पर्दा ही घर की इज्जत का सहारा है। एक बार चौधरी ने बच्चे के जन्मदिन पर खान से 4 रुपये उधार लिए थे। अदा न कर सके। बार बार तकादे के बावजूद घर की हालत बद से बदतर हो गई। घर में औरतों के शरीर पर भी कपड़े तक नहीं थे। भूख से शरीर सूख सूख कर काटा हो गया था। एक बार खान ने क्रोध में आकर चौधरी के दरवाजे पर लटकी हुई दरी का पर्दा झटक दिया। पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर में प्राण न रहे हों। इस घटना से चौधरी पीरबख्श बेहोश हो गए। चौधरी साहब ने फिर कभी पर्दा लटकाने की ज़रूरत नहीं समझी। ये जो कहानी है, ये कहानी उस संदेश को देती है कि हम लोग जब कभी उधार लेते हैं, किसी से भी कर्ज लेते हैं, तो हम कर्जदार हो जाते हैं और उसका कर्ज न चुकाने पर हमारी जो अस्मत है, हमारी जो इज़्ज़त है, वो नहीं बचती। पर्दा जो कि हमारे इज़्ज़त बचाता है, हमारे घर की महिलाओं की इज़्ज़त बचाता है, वो जब एक बार हट जाती है तो फिर उसको दोबारा लटकाने का पर्दे को कोई भी औचित्य नहीं रहता। इसी बात को कहानी के माध्यम से यशपाल ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। इसमें जो मुख्य पात्र है वो चौधरी पीरबख्श है और दूसरा जो है खान। जो पर्दा है वो हमारे घर की इज्जत हुआ करता है और इज्जत की कभी भी नीलामी नहीं होती है। पीरबख्श के अतिरिक्त बबर अली खान भी इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो इस तरह से पर्दा कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी के रूप में है। इसके जो संवाद हैं वो एक बार साझा करती हूँ। अरे चौधरी, इस दरी को यूँ काहे खराब करोगे? बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा लटका दो। होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। इस प्रकार खान के संवाद में चरित्र की क्रूरता प्रकट होती है। वह कहता है कि आरामी, तुम हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा काल खींच लेगा। यह खान कहता है। तो इस तरह से जो है भाषाओं का बिल्कुल वैसा ही प्रयोग किया गया है, भाषा का जैसा कि हम लोग आपस में बोलते हैं, या पीरबख्श और एक खान दोनों के बीच की जो दूरी है वो किस तरह से अपने संवाद बोलते हैं, उन संवादों को यहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। जो कहानी का हमारा उद्देश्य है तो वो वास्तव में हमारी जो शान शौकत है, हम अपनी झूठी शान शौकत का प्रदर्शन करते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान मर्यादा की रक्षा के लिए, झूठे शान शौकत प्रदर्शन के लिए हम लोग उधार लेते रहते हैं। तो यह हमारे दिखावे की संस्कृति पर एक करारा व्यंग है, करारा प्रहार है कि जो लेखक ने सबके अंदर की छिपी हुई पीड़ा को यहाँ पर उद्घाटित किया है।